नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो दोस्तों, आज आपका जो पेपर हुआ है 18 फरवरी को, आपके हिंदी का पेपर, तो इसका मैं आपको पूरा सोल्यूशन यानी कि फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना चाहिए। तो दोस्तों, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चंस आए हैं, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आपका पेपर बहुत अच्छा गया हुआ अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। और जो साथी मुझसे पहले से जुड़ रहे हैं उनका पेपर तो काफ़ी अच्छा गया हुआ, ठीक है। आप हमारा क्या टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। जो एग्जाम के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम शेयर करते हैं वहाँ पर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लें, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम सबसे पहले सही विकल्प से स्टार्ट करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 1 से ही हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहला आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आपको क्या हो जाएगा, सूरदास के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास। लेकिन आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूरदास। सूरदास आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और आप अवश्य मिला लें आप कितने नंबर का ओटी सही कर आए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद हम और देखेंगे। और जो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर वचना का शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, प्रेम, घृणा, वात्सल्य, धोखा। लेकिन आपका जो फ़ोन नंबर का धोखा ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपको ऑप्शन दिए गए श्रृंगार, क्रोध, शोक और भय। तो आप यहाँ पर देखेंगे करुण रस का स्थायी भाव आपको कौन सा होता है, शोक। कौन सा होता है, शोक, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो स्थायी भाव आप याद कर जाएं, एक नंबर का 100% आ जाता है। वर्ल्ड पेपर भी उठा के। हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं, इन सभी का सॉल्यूशन है डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही है 9 से 12 की आईआईटी और जेई की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं। तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। अगर देखेंगे तब भी यहाँ से पूछा गया तो आपने अगर कर ली होगा तो आप इसको अच्छी तरीके से कर आए होंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं आपको, ठीक है। तो करुण रस का कितना होता है, शोक आपका, ये आपको क्रोध का रोध होता है, ठीक है। भयानक का भय होता है। आपको रति प्रेम का क्या होता है, श्रृंगार, ठीक है, इसका होता है। तो ये आपका शोक ही इसमें बचेगा, वैसे आपको याद होंगे तो। इसका श्रृंगार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसान द्वारा, वकील द्वारा। आपका सही उत्तर क्या रहेगा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आया था, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो मैंने इसमें बताया था, आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। इसके बाद दशानन में समास है। दशानन में कौन सा समास है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो आपका सही उत्तर कौन सा रहेगा, बहुव्रीहि समास। इसके बाद भोलानाथ का असल नाम क्या था, यानी वास्तविक नाम क्या था, इसको तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। और आपको एक काफ़ी फेमस था। और आपका ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, तारकेश्वर नाथ, त्र्यंबकेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ, आपको धनेश्वर नाथ। तो इसका आपको क्या, तारकेश्वर नाथ इनका वास्तविक नाम था, यानी असल नाम था। इसके बाद यहाँ पर हम सही जोड़ी देख लेते हैं। हम शेयर कर दो मात्र आप इस वीडियो को जल्दी से। तो आपके लिए सही जोड़ी कितने नंबर में, 6 नंबर में दी थी, यानी एक एक नंबर की 6 हमको यहाँ से बताना थी। तो आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर हम सही जोड़ी पर आ जाते हैं। तो आपको 6 नंबर के यहाँ पर दी गई थी। तो पहला आपको यहाँ पर पूछा है संस्कृति, क्या पूछा है, संस्कृति आपका पूछा है। संस्कृति का आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा भवंत आनंद कौशल्यायन, ये आपका रहेगा। फिर आपको कन्यादान, कन्यादान का आपका क्या हो जाएगा, ऋतुराज। कौन सा हो जाएगा, ऋतुराज। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, आपका हो जाएगा अज्ञे, ठीक। अधिक बोलने वाला आपको क्या हो जाएगा, वाचाल। और आपके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। तो किसके में होती हैं, ये आपको चौपाई छंद में होती हैं। और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये आपकी क्या है, एक लोकेती है, ठीक है। तो ये आप अगर कर आए होंगे तो आपको यहाँ से 6 नंबर बिल्कुल मिल जाते हैं। इसके बाद सतासत देखते हैं। तो सूरदास 6 नंबर में ही आपको यहाँ पर ये दी गए, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो ये आपका सत्य है बिल्कुल।
सूरदास वल्लभ आचार्य के शिष्य थे। आपको मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर भगवान साय मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद आपको मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्या प्रश्न नंबर 3 सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। अब आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में आपको यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दुख है ना चांद खिला रात, आपको खाली स्थान दिया पर रात आने पर, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा शरद। कौन सा हो जाएगा? शरद इसका सही उत्तर रहेगा आपका। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म, आपको खाली स्थान पर दिया है में हुआ था, ये भोपाल इंदौर, 2 ऑप्शन दिए गए, तो आपको इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है भारत और बेल्जियम, तो इसमें आपको यहाँ पर भारत इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था, तो किसमें हुआ था? भानपुरा में। ठीक है। 16 छतों वाला घर रचना की है, तो ये कौन सा हो जाएगा? शिव पूजन सराय और कमलेश्वर, तो आपको शिव पूजन सराय इसका सही उत्तर रहेगा। समास प्रकार होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, 6 इसका सही उत्तर रहेगा। 16 छंद में चरण होते हैं, 16 छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर क्या कवर हो जाता है? आपका पूरा रिक्त स्थान। अगर आप ये कर आए होंगे तो आपको यहाँ से 7 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आप कमेंट कर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया। वैसे आपका जो भी साथी पहले से जुड़ रहे हैं 100% उनका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है। कोई भी आज पछताएगा या नहीं जो मुझसे पहले से जुड़ रहा होगा वो। ठीक है। और आप टेंशन न लें, आपकी अब जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान जो शंकर थे उनका धर्म किसने, आपको यहाँ पर आपको कर लेना राम। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको कवि के अनुसार किस ऋतु की आवा अट नहीं रही है, तो ये आपकी किसकी हो जाएगी? बसंत ऋतु। इसमें आपको क्या लिखना है? बसंत ऋतु। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका 4। कितने? 4। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस। यहाँ से ही आ रहा है वीर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कौन से? वीर योद्धा। ठीक है। वीर रस। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं हम? आपको यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका शायद, ठीक है, ये आपको बता देना है वैसे। ठीक है। ये जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया था? तो ये आपका गिराया था परमाणु बम। कौन सा? परमाणु बम गिराया था। ये आपको आंसर बताना है आपको कमेंट करके। ठीक है। अब नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर या इस वीडियो कमेंट में बता दूंगा इसका आंसर। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपको भाववाच्य है। ठीक है। भाववाच्य कर्मवाच्य ये आपका है। ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है इसमें। इसके बाद छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं, ये आपका पेपर था, ये आपने देख ही लिया होगा वैसे पहले से। वैसे सभी क्वेश्चंस यहाँ से मैंने बताए थे। ठीक है। ये आपके दोनों क्वेश्चंस बताए थे। ये आपको बताया था लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा। ठीक है। तुलसीदास और आपको जयशंकर प्रसाद, ये आपको रचनाएं भी बताई थी मैंने बोलकर। तुलसीदास की कौन कौन सी रचना होती हैं? रामचरितमानस, इनका भी रिवीजन कर लो, आप गलत कर आए हो तो। सही कर आए तो आपको कौन कौन सी लिख कर आए हैं आप? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, इतनी रचना होती हैं। अगर जयशंकर प्रसाद का आप रचना लिख कर आए हैं कौन कौन सी होती हैं? आंसू लहर झरना। ठीक है। इसके बाद आप महाकाव्य खंड में अंतर लिख कर आई होंगे, आपको हास्यरस अनुप्रयास में से आप लिख कर आए होंगे। ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, दोनों बताए थे। पूरा का पूरा अथवा सहित आपकी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। नाटक एकांकी में आत्मकथा जीवनी दोनों बताए थे, यहाँ से भी मैंने आपको। ठीक है। इसका राम वृक्ष बेनीपुरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें दोनों ही ये आपके ये बताए थे, यहाँ से भी आपके दोनों आए हैं। ठीक है। इसके बाद 9 2 11 होना, भाग जाना, आंखों का तारा, प्रतिदिन। ठीक है। आपको यहाँ पर ये भी अतिशयोक्ति अलंकार, गीति का छंद, ये आपके दोनों फंसी हैं। ठीक है। हरी गीति के गीति का बोला था मैंने। संधि समास में अंतर, बाकी की परिभाषा, ये भी यहाँ से दोनों आए हैं आपके।
ठीक है। पूरा आपका पूरा पेपर जो भी आपको यहाँ पर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे सभी आपको यहाँ से फंसे हैं आपके, ठीक है। जो ध्वनि विस्तार यंत्र और ये आपकी अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने दोनों बताए थे आपको। मैंने आपको बहन के लिए बता दिया था, अगर आपकी बहन की शादी के लिए पूछे तो आप यहाँ सही लिखिए आना, ठीक है। तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, आप कमेंट कर कर भी बताएं मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।